Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, staffing. Staffing is the function of management. स्टाफिंग के फंक्शंस में हमने पहले पढ़ा था प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग. स्टाफिंग के अंदर जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है 6.1 स्टाफिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस. स्टूडेंट्स, स्टाफिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. अकॉर्डिंग टू R.K. Singla, staffing means appointing competent person according to the importance of the post in the organization. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं उसके अंदर जो भी हम उनके उस पोस्ट पे किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को जब हम अपॉइंटमेंट देते हैं तो वो हमारी प्रोसेस होती है स्टाफिंग की. ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया था कि डिफरेंट टाइप के पोस्ट को डिफ्रेंशिएट किया था. अब जो डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं उसके ऊपर जब हम एक कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब हम स्टाफिंग में उसको अपॉइंट करेंगे तो वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, स्टाफिंग. इट मीन्स दैट मोर कैपेबल पर्सन आर अपॉइंटेड ऑन मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट. यानी कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट होगी उस पर उतना ज़्यादा कैपेबल और इम्पोर्टेंट पर्सन जो है हम अपॉइंट करेंगे. एंड कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड ऑन लेस इम्पोर्टेंट पोस्ट. और इसी तरीके से जो पर्सन लेस कॉम्पिटेंट होगा उसको हम कम मतलब जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उस पर अपॉइंट करेंगे. जनरल सी बात है कि एक पर्सन ऐसा है जो क्लरिकल पोस्ट के लिए कैपेबल है तो उसको क्लर्क की पोस्ट पे अपॉइंट करेंगे, और एक पर्सन ऐसा है कि जो मैनेजर की पोस्ट को कैपेबल करता है तो उसको हम इम्पोर्टेंट पोस्ट है मैनेजर की टॉप लेवल की तो हम उस पर उनको अपॉइंट करते हैं. इन अदर वर्ड्स ऑल द फंक्शंस अंडरटेकन टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड द इंडिविजुअल कम अंडर स्टाफिंग. द चीफ अमोंग दीज आर. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहला रिक्रूटमेंट. अब देखो स्टाफिंग का प्रोसेस के अंदर जो होल मीनिंग हमने इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखा वो ये है कि स्टाफिंग के अंदर जो है मेन हम अपॉइंटमेंट करते हैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर. अब स्टाफिंग प्रोसेस जब हम पूरी होती है उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं. अब स्टाफिंग के अंदर अगर हम देखें तो स्टाफिंग प्रोसेस स्टाफ को अपॉइंट करना, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग उसके जो एलिमेंट्स होंगे या उसके अंदर जो पार्ट होंगे तो हम उनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं. तो उसके लिए हमारा पहला पॉइंट होगा रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में स्टार्टिंग करेंगे हम. सेकंड सिलेक्शन. आफ्टर रिक्रूटमेंट जो है हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे. सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन और ट्रांसफ़र. ये इसके 5 अलग अलग पार्ट हैं, आगे डिटेल में ये आएंगे. तो ये शॉर्ट में एक आपको मीनिंग बताया स्टाफिंग. स्टाफिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि स्टाफिंग क्या है. अब इन्होंने टूल किट में भी आपकी बुक में भी अवेलेबल है. इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोस्ट विद पीपल. यानी कि फिल करना और उसको बनाए रखना पोस्ट जो हमारी क्रिएट की हैं हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पीपल के द्वारा. ये होता है आपका स्टाफिंग कॉन्सेप्ट. जिस तरीके से इसकी हमने मीनिंग देखा उस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट हम डेफिनेशन भी देखेंगे. द स्टाफिंग फंक्शन परटेन टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स. यानी कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स मैनेजर्स हैं उनके लिए हम स्टाफिंग फंक्शन जो है वो ये परटेन करता है कि रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, और उसके बाद कंपनसेशन जो उसके काम के बदले में दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स मैनेजर को. द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व. यानी कि जो एक मैनेजरल फंक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. तो द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है कि फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम जो हमारी पोस्ट है उसको हम फिल करते हैं. तो ये आपका मीनिंग और डेफिनेशन हुआ स्टाफिंग का. इसके बाद आती हैं फीचर्स.
फीचर्स मीन्स विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट फीचर्स है स्टाफिंग की रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, कि ये जो हमारी जो स्टाफिंग प्रोसेस है या स्टाफिंग है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बींग से। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्टाफिंग इज इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स, कि ये इसका जो रिलेशन है वो ह्यूमन बींग्स के साथ है। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज नॉट मेयर पेपर वर्क बट involve the appointment of competent person on various posts. All the activities done to accomplish this work are connected with human beings. They may be recruitment, selection and training or promotion. तो कोई भी काम हुआ, देखो इसके अंदर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम कंपिटेंट पर्सन को डिफरेंट पोस्ट पे इन्वॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग से उनको प्रमोशन देते हैं। तो ये सारी की सारी जो वर्क है ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बींग से। तो इसकी फर्स्ट फीचर होगी स्टाफिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। सेपरेट मैनेजियल फंक्शन, अब मैनेजमेंट का ये एक सेपरेट फंक्शन है, ना कि किसी फंक्शन का एक पार्ट है। तो द सेकेंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्टाफिंग इज दैट इट इज अ सेपरेट मैनेजियल फंक्शन। Separate managerial function means that far from being a major part of some function, it is in itself a major function। यानी ये किसी मेजर फंक्शन का एक पार्ट ना होकर के खुद एक मेजर फंक्शन है, इसलिए इसकी हमने एक विशेषता या फीचर है कि ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। असेंशियल्स एट ऑल मैनेजर्स लेवल, अब स्टाफिंग है, अब स्टाफिंग तो आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जरूरी होता है ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर। तो स्टाफिंग इज एसेंशियल्स एट ऑल मैनेजर लेवल। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट फ्री द मैनेजर्स concerned from this all important function. The aim of establishing the department is to assist the manager at every level। यानी हर एक लेवल के ऊपर जो मैनेजर है वो डिपार्टमेंट है अपना, उस डिपार्टमेंट में उस मैनेजर को असिस्ट करता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। यानी कि जो आपका स्टाफिंग का फंक्शन है उसको वो हर एक लेवल पे परफॉर्म करके और उसको असिस्ट करता है। तो ये इसकी एक थर्ड जो है मेन फीचर्स हो गया कि ये ऑल लेवल जो मैनेजर के हैं उसके ऊपर जरूरी होता है। तो तीन अभी तक मैंने आपको फीचर्स बताई, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। सेपरेट मैनेजर फंक्शन, ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट मैनेजर का फंक्शन है। असेंशियल्स एट ऑल मैनेजर लेवल, और ये सभी लेवल्स के मैनेजमेंट के जो लेवल हैं उसके ऊपर जरूरी है। नेक्स्ट इसकी फीचर्स है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे रिलेटेड है? Staffing deals with human beings and man is a social animal. Since it is connected with human beings, the social responsibility of this function is born. In order to discharge this responsibility, the manager should take care and be impartial while going through the allied function of recruitment, selection, promotion, etc. तो ये कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सोशल एनिमल है। अब ह्यूमन बींग जो है वो एक सोशल एनिमल है और सोशल एनिमल से रिलेटेड हमारा जो काम होता है कि हम क्या करते हैं, उस ह्यूमन बींग्स के साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिस्चार्ज करेंगे, मैनेजमेंट के डिसीजन लेंगे और हमारे जो उसके थ्रू अलाइड फंक्शंस हैं जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी होगी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फीचर्स। एक इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर इसका क्या होता है? इफेक्ट होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस इंक्लूड पॉलिसीज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज़, यानी कि इंटरनल में वो पॉलिसी होगी जो हमारे एम्प्लॉयज़ से कनेक्टेड है, like the
प्रमोशन पॉलिसी, और प्रमोशन पॉलिसी भी हमारी उनसे रिलेटेड है। डिमोशन पॉलिसी वो भी उनसे, ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो कोई कितनी तरह की पॉलिसी हुई? सबसे पहले होगी हमारी उनकी पॉलिसीज़ में इंक्लूड पॉलिसीज़ कनेक्टेड विद एम्प्लॉयज़ में प्रमोशन पॉलिसीज़, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़, डिमोशंस पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। If a matter of policy, the vacant posts are to be filled by promotion, the employees already working in the enterprises will have the opportunity to reach higher post. अब उनके पास जो पॉलिसीज होंगी, पॉलिसीज देखो, एक डिमोशंस पॉलिसी होगी, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको नीचे की पोस्ट पे लगा दिया जाएगा, और अगर आप अच्छे से काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपका प्रमोशन किया जाएगा। तो पॉलिसी से वो क्या करता है, हाई पोस्ट पे पहुंच सकता है। एंड द पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी अपॉइंटेड ओनली ऑन लोअर पोस्ट, लेकिन जो बाहर के होते हैं वो सिर्फ स्टार्टिंग में लोअर पोस्ट पे उनका अपॉइंटमेंट मिलता है। इन दिस वे द इंटरनल पॉलिसी ऑफ organization does affect the function of staffing. The external environment affected the enterprises includes government policies and educational environment. It can be the policy of government that in a particular enterprise employees should be recruited only through the employment. वो employment के थ्रू ही जो है उनको मौका मिलता है, यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उनके थ्रू। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स। इन दिस वे द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के जो फंक्शन है, एनवायरनमेंट है, वो उसको अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट होते हैं हमारे स्टाफिंग के अंदर। ये एक इसके फंक्शन में हम फीचर्स में लिया कि इसकी एक ये विशेषता ये है, या इसकी फ़ीचर है, या इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने स्टाफिंग स्टार्ट किया था, स्टाफिंग मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स कॉन्सेप्ट में। इसको आप रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट्स होगा वो आपका अगली वीडियो में क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।